बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस सॉफ्टवेयर पे हम वीडियो बना रहे हैं वो है सोशल ईमेल एक्सट्रैक्टर। ये बेसिकली क्या करता है, आपको ईमेल का जो डाटा है वो गेट करके देता है। ईमेल का डाटा डिफरेंट जो हमारे पास सोशल मीडिया की वेबसाइट हैं उनसे वो डाटा गेट करके देता है। अब इसमें 4 वेबसाइट इंक्लूडेड हैं। नंबर 1 पे आती है लिंक्डइन, सेकंड पे आती है ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक। ये 4 वेबसाइट है जिनसे ये डाटा हमारे पास गेट होता है। अब ये जो हमारे पास सोशल ईमेल एक्सट्रैक्टर है, ये इसका इसका का इंटरफेस है कि जो ऊपर वाली विंडो है यहाँ पे हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा पुट करते हैं, और जो हमारे पास बॉटम साइड पे विंडो है इससे वो डाटा गेट करके हमें जो हम डाटा ऊपर वाली वेबसाइट से गेट करते हैं वो डाटा हमारे पास यहाँ पे शो होता है। सबसे पहले अगर हम सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग में हमारे पास 2 कॉलम्स बने हुए हैं। एक कॉलम है शो इन रिजल्ट टेबल्स, जो हम डाटा गेट करते हैं उसके में क्या क्या रिजल्ट शो करवाए, और कॉलम टू एक्सपोर्ट के हम जो डाटा गेट हुआ उसको एक्सपोर्ट करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें शो करवाएं। अब यहाँ पे आपको मैंने सोर्स पे भी क्लिक किया हुआ है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ईमेल, वेबसाइट। ये डाटा मेरे पास मतलब वेबसाइट से गेट करके यहाँ स्क्रीन पे सामने डिस्प्ले करवा देगा। अब जो डाटा मुझे एक्सपोर्ट करवाना है, सिर्फ जो सेव करना है, तो उसमें अगर आपको सोर्स भी चाहिए, टाइटल भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए और उसकी वेबसाइट और ईमेल्स भी चाहिए, आप जिस चीज़ पे टिक करते जाएंगे और वो डाटा एक्सपोर्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ ईमेल्स की है तो मैं बाकी के सबको अनहाइड करता हूँ और सिर्फ जो ईमेल है उस वाले को चेक पे क्लिक करता हूँ कि मेरे पास जो सेव डाटा हो वो सिर्फ ईमेल्स का सेव हो। उसके बाद हमारे पास टेम्पलेट्स आता है कि आपको CSV टेम्पलेट्स में चाहिए या एक्सेल की फाइल में चाहिए। तो अगर आपके पास सिर्फ ईमेल्स का डाटा है, मतलब एक ही कॉलम आपने एक्सपोर्ट करना है, तो आप CSV की फाइल यूज़ कर सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स हैं तो आप एक्सेल की फ़ाइल यूज़ करेंगे, क्योंकि एक्सेल की फ़ाइल में आपके पास कॉलम्स में कॉलम वाइज डाटा आता है। और अगर CSV आपने चूज़ किया होगा और एक से ज़्यादा कॉलम्स होंगे तो वो एक ही फाइल में आपको डाटा दे देगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किस हिसाब से डाटा चाहिए और किस फाइल में चाहिए। तो मैं यहाँ से ओके करता हूँ और ओके करने के बाद ये इस तरह का है कुछ इंटर जो इंफॉर्मेशन है वो हमें पुट करनी पड़ती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर डाटा निकलता है। अब यहाँ पे कीवर्ड है, कीवर्ड में कोई कैटेगरी या कोई जॉब टाइटल जिससे रेलेवेंट आपको ईमेल्स चाहिए। अब ये जैसे मैं की वर्ड पे आया तो यहाँ पे एग्जांपल्स आ गए हैं कि आपको फिटनेस, स्पोर्ट, फैशन, ब्लॉगर किससे रेलेवेंट कौन सा कीवर्ड्स मतलब आपको आइडिया देता है। अब मैं कहता हूँ जो मुझे सेल्स मैनेजर की जो है उस कीवर्ड के अकॉर्डिंगली ईमेल चाहिए। तो यहाँ पे ये जिस लोकेशन की चाहिए वो भी एक ऑप्शनल है, अगर आप एंटर करना चाहें तो उससे रेलेवेंट निकाल देगा, वरना ये ऑप्शनल है, आप इसे लीव भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि किस सोशल नेटवर्क से आप मतलब ये ईमेल्स गेट करना चाह रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये 5 वेबसाइट हैं जिनसे लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम। ये अगर किसी स्पेसिफिक वेबसाइट से करना चाह रहे हैं उसे क्लिक कर दें, वरना ऑल द वेब भी कर सकते हैं। ये सारी वेबसाइट से आपको सेल्स मैनेजर जो मैंने कीवर्ड डाला है उसके अकॉर्डिंगली वो ईमेल्स गेट करके दे देगा। और अगर मैं कहता हूँ कि मुझे लिंक्डइन से चाहिए, क्योंकि लिंक्डइन मोस्ट प्रॉब्ली ईमेल्स के लिए यूज़ होता है, क्योंकि इस पे प्रोफेशनल्स वो सभी आपको पता है, प्रोफेशनल्स एक लिंक्डइन की है वेबसाइट, ऐप है सोशल मीडिया की, जिस पे प्रोफेशनल लोग हैं तो उनका डाटा हमें चाहिए होता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ईमेल्स हम लिंक्डइन से निकालते हैं। तो लिंक्डइन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कॉलम है कंट्री फॉर लिंक्डइन। अगर आप जो लिंक्डइन है उसकी सोशल आपने नेटवर्क सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे लिंक्डइन के कंट्री वाइज मेंशन करना मस्ट है। और अगर यहाँ पे आपने कोई और वेबसाइट जैसे कि फेसबुक है तो इसे आप लीव कर सकते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे लिंक्डइन किया तो यहाँ पे मुझे कंट्री मेंशन है कि मैं उस कंट्री का मेंशन करूँगा। मैं कहता हूँ जी सेल मैनेजर चाहिए और मुझे यूनाइटेड स्टेट या और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनका आप यहाँ से डाटा गेट कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ मुझे यूनाइटेड स्टेट की जो है उनका वो डाटा चाहिए। मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे सेल्स मैनेजर भी हो गया, लिंक्डइन भी हो गया, और यहाँ से कंट्री मेरे पास यूनाइटेड स्टेट आ गई। उसके बाद जो सर्च इंजन आप यूज़ करना चाह रहे हैं, गूगल से डाटा निकालना चाह रहे हैं या बिंग से निकालना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद ईमेल्स की टाइप है, कौन सी ईमेल्स आप निकालना चाह रहे हैं। ईमेल्स में 2 तरह की ईमेल्स हैं, एक प्राइवेट ईमेल्स हैं और एक बिजनेस ईमेल्स हैं। कि जो बिजनेस ईमेल ये वेबसाइट से डायरेक्ट आपको एक्सट्रैक्ट करके देगा, और प्राइवेट ईमेल्स में आ जाता है @gmail.com, @yahoo.com, इस तरह की वेबसाइट से वो डाटा निकाल के देगा। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये क्या करेगा, गूगल पे ये जहाँ जहाँ पे ये होगी लिंक्डइन की और सेल्स मैनेजर की, यहाँ पे ये देखें सेल्स मैनेजर लिंक्डइन, नीचे वाली वेबसाइट है तो यहाँ पे भी रिटेलर सेल मैनेजर, क्योंकि मैंने कीवर्ड सेल मैनेजर का डाला हुआ और लिंक्डइन है, तो यहाँ पे जहाँ पे लिंक्डइन पे सेल्स मैनेजर होगा उसका डाटा यहाँ पे वो शो कर देगा।
ठीक है। अब मुझे इनकी ईमेल्स का डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पे गेट डाटा करता हूँ, तो ये इन्हीं ईमेल से डाटा निकाल के मुझे यहाँ पे दे देगा। अब यहाँ पे मुझे सोर्स भी बता रहा है, टाइटल भी बता रहा है, डिस्क्रिप्शन भी बता रहा है, और ये ईमेल्स जो है मेरे पास इनका डाटा भी आ रहा है। और टोटल यहाँ पे ये देखें 18 20, तो यहाँ पे जितनी वो लिस्टेड होती जाएंगी, मतलब जिस वेबसाइट से वो डाटा निकाल के देता रहेगा वो यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। अब 24 27, मतलब ये मतलब जब तक आप इसे स्टॉप नहीं करेंगे तो ये स्टॉप नहीं होगा। तो यहाँ से इस तरह वो डाटा आता है। तो मुझे जितना डाटा है मैं यहाँ पे नहीं स्टॉप करता, तो ये ऑटोमेटिकली उसे फेच करता रहेगा डिफरेंट वेबसाइट से, और जितना आपको रिक्वायर्ड होगा तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अब स्टॉप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा स्टॉप्ड बाय यूज़र। जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पे इस टाइम 41 ये मतलब जो डाटा है वो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट डाटा निकल के आया। तो अब ये डाटा का मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट ऑल करता हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख लेता हूँ सेल्स मैनेजर ईमेल डाटा। ये फाइल मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास ये सेल्स मैनेजर जो मैंने सेल्स ईमेल का डाटा है ये गेट करूँ, तो यहाँ पे जो ईमेल्स उसने फेच करके दिए ये ईमेल्स का डाटा मेरे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये ईमेल्स जो हैं ये कितनी वैलिड हैं। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है ग्लोबो ईमेल वेरीफायर, ग्लोबो मेल वेरीफायर, कि जो ईमेल्स गेट किया वो इस सॉफ्टवेयर में डालता हूँ, और जो वैलिड होंगे उन्हें साइड पे कर देगा और जो इनवैलिड होंगे उन्हें सेपरेट कर देगा। मैं यहाँ पे इंपोर्ट ईमेल्स करता हूँ, डेस्कटॉप पे यहाँ पे देखता हूँ जो फाइल मैंने सेव की थी सेल्स मैनेजर ईमेल डाटा, ये फाइल को ओपन करता हूँ। तो ये फाइल मेरे पास यहाँ पे ये ईमेल्स आ गए। ठीक है, मतलब ये ईमेल्स जो एक्यूरेट मतलब उसने फाउंड किया वो फाउंड आ गए। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ। जैसे वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, और यहाँ पे जो जो ईमेल वैलिड होगी उसे यहाँ ग्रीन कलर में वैलिड का नोटिफिकेशन शो कर देगा, और जो इनवैलिड होगी उसे इनवैलिड यहाँ पे शो कर देगा। अभी क्या है कि यहाँ पे टोटल मेरे पास 11 ईमेल थी, और 11 में से क्या हुआ ये इसने बता दिया कि 7 वैलिड ईमेल फाउंड और 4 इनवैलिड है। तो यहाँ से वो 7 ईमेल मैं चाहूँ तो उन्हें यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट करूँ तो जिस यहाँ पे CSV फाइल, टेक्स्ट, एक्सेल या वर्ड, जिस फाइल में मुझे ये 7 वैलिड ईमेल चाहिए तो वो मैं इस तरह जो डाटा है अपना वो सेव कर सकता हूँ। तो ये ईमेल्स का और ग्लोबल ईमेल ये इस तरह जो है सॉफ्टवेयर वर्किंग करते हैं। आई होप सो कि आपको इस पे के जितनी भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होंगी। जज़ाकल्लाह खैर।